हे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड आज गागर लेके आ गए हैं। इसको गागर भी बोलते हैं और मटका भी बोलते हैं। वाह यार फ्रेंड्स, देखो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम लिखवाया है इस पे, गुजराती में और हिंदी में प्रगति करके लिखवाया हुआ है। मैं तो शॉक्ड हो गई थी ये देख के कि मेरे हस्बैंड मेरा नाम भी लिखवा सकते हैं। और अब पता नहीं ये किस लिए लिखवाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई ले जाएगा तो मांगने के लिए इजी रहेगा, शायद इसलिए लिखवाया है मेरा नाम। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड मधानी भी लेके आए हैं जो कि माखन निकालने के काम आता है। और अब मैं गागर में पानी भर दूंगी। गागर मैंने पहले वॉश कर लिया और मधानी भी वॉश कर लिया, बट फिर भी मैं एक बार फर्स्ट टाइम पानी डाल के मधानी चलाऊंगी। अब मैंने पानी में मधानी एक बार चला ली है और अब मैं दही ऐड करूंगी। ये रहा दही, और दही को मैं पूरा दही ये जो है इस गागर में डाल दूंगी क्योंकि इसमें सारा आ जाएगा। और फिर मैं मधानी को अच्छे से सेट कर दूंगी ऊपर और चलाऊंगी। अभी डालूंगी दही, और मैंने दही डाल दिया है। और अब मैं मधानी को ऊपर मटके पे रख दूंगी, गागर के ऊपर अच्छे से सेट करके, ताकि जो भी दही के छींटे वगैरह जब भी दही छूलेगा तो उस टाइम पे इसके छींटे बाहर ना गिरें। और मैंने अब सेट कर दिया है। अब मैंने मशीन ऑन कर दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो साइड बटन दिए हुए हैं। ये सर्कल और 1 वाला है ऑन ऑफ वाला, और ये राइट साइड वाला है। इसमें दो मोड चलते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो माखन इसी से छूलता है, इसी वे से छूलता है। तो ये दोनों साइड के बटन हमें यूज़ करने पड़ते हैं बीच बीच में। 5 मिनट के लिए एक साइड का चला लिया, 5 मिनट के लिए दूसरी साइड का चला लिया। तो ये देखिए अभी तक मेरा माखन निकला नहीं है, तो मैं फिर से बटन ऑन करूँगी और इसका मोड भी चेंज करूँगी। फ्रेंड्स, अभी टाइम लगेगा तो मैंने मशीन ऑन रखी हुई है और साथ में अपनी सब्जी सुबह के लिए कट कर रही हूँ। अब मैं सब्जी को साथ में ग्रेट करके रख लिया है, और जो इसमें से पानी निचोड़ के आया है वो मैं आटा गूंदने के यूज़ में लाऊंगी। और देखिए अभी मैं फिर से चेक कर रही हूँ अपनी मधानी को कि अभी मशीन उठा के देखूँगी कि निकला है कि नहीं निकला है। और पानी मैंने अपना रेडी रखा हुआ है आइस डाल के। और ये देखो यार, मेरे हस्बैंड ने थोड़ी देर चलाया और ये सारा बाहर उछल के आ गया। सो फ्रेंड्स, माखन अभी भी नहीं निकला है, और मैंने दही में और आइस ऐड करी है ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे हमें ठंडा टेम्परेचर रखना पड़ता है दही का। आइस ऐड करनी पड़ती है या ठंडा पानी, और सर्दियों में हमें गर्म पानी ऐड करना पड़ता है। यार मेरी बेटी कभी कह रही है मुझे नीचे उतार दो, कभी ऊपर उठा लो, मम्मा मुझे अकेले सुला के बताओ, मुझे अगर सुला रहे हो मेरे साथ कभी कह रही है मम्मा मुझे उठा लो बिस्तर पे। मैं क्या करूं यार, मुझे काम भी तो खत्म करना है। मेरे बिना नहीं सोना, कह रही है मम्मा अगर मेरे को सुला के रहना है, आप भी वहीं मेरा दही खराब हो जाएगा, बिस्तर पे छोड़ के मत आओ। तो मुझे माखन भी छोड़ना है, मुझे घी निकालना है, नहीं तो दही खराब हो जाएगा। क्या फ़ायदा यार, बच्चा थोड़ा कोऑपरेट करो ना यार। ये कह रही है नहीं नहीं मम्मा मुझे उठा के रखो, मैं नहीं जाऊंगी आपके बिना। चलो ठीक है। तो यार रात की 1:30 बज रहे हैं, बट ये सोने का नाम नहीं ले रही है मेरे बिना, और मैं भी अब जा रही हूँ उसे सुलाने। ट्राई करूँगी। और मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं तू पूरा दही फेंक दे क्योंकि इसका माखन नहीं निकलेगा। और मैंने सोचा कि आर्या को सुला के आती हूँ, फिर बाद में आके देखती हूँ। तो बाद में मैंने देखा, अभी मैं आई, कोई 2 बज रहे हैं, और ये थोड़ा सा मुझे होप लग रही है कि हाँ अभी थोड़ा फ़र्क पड़ा आइस डाल के। और भगवान जी, ये क्या मजाक है। देखो ना, अभी मैं आर्य को सुला के आई हूँ यार, मेरे को सोना भी नसीब नहीं है, 1-2 घंटे की नींद भी। उसमें भी ये सोचती हूँ कि हाँ हस्बैंड की ड्यूटी है तो टाइम नहीं मिल पाएगा ये सब काम करने के लिए, ये सब निकालने के लिए, माखन वगैरह निकालने के लिए। तो जब भी टाइम मिलता है, चाहे रात को टाइम मिले, तभी काम पूरा कंप्लीट करने बैठ जाती हूँ। मेरे को इतना बड़ा साइको है यार। क्यों साइको होगा, मेरे लिए तो ये नॉर्मल है, बिकॉज कोई भी नहीं है हेल्प करने वाला, तो इसलिए करना पड़ता है रात को अपना काम कंप्लीट। अगर बैठी रहूँगी सर पे हाथ दे के तो सामान रखा रखा ख़राब हो जाएगा। और इसलिए मुझे अपने
हस्बैंड की ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए रात को बच्चों को सुलाने के बाद मैं अब ये निकालूंगी। पहले इतने ड्रामे कर रहा था, ये माखन नहीं निकल रहा था। और जैसे मैं आर्या को सुलाने गई तो महाराज, जैसे मैंने उठाया तो माखन इकट्ठा हो गया। बस 2-3 बार घुमाना पड़ेगा। आई डोंट नो कितनी बार घुमाना पड़ेगा, वो तो बाद में पता चलेगा। वैसे मैं आपको टाइम बताती हूँ कितना टाइम हो रहा है। 1:30 बज रहा है। जो ये वीडियो देखेगा वो तो ये बोलेगा कि तेकी के फा पे है, मतलब तेरे को क्या मजबूरी पड़ी है। यार मजबूरी क्या बताऊँ यार, मेरा तो इतनी नींद आ रही है ना, बट ये ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। देखो आपको घड़ी की सुइयाँ भी नहीं दिखाई देंगी ऐसे। यार निकाल लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी से, आपको दिखा दिया। आप तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मधानी उठा के थोड़ा सा माखन निकला है और ये साइड में बिखर गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे गिरे हुए हैं। बेशक इसका कवर अच्छा है बट फिर भी थोड़ी बहुत छींटे वगैरह बाहर निकले ही हैं लस्सी के। और ये देखिए बस 1-2 राउंड के बाद ये माखन पूरा इकट्ठा अच्छे से हो जाएगा और मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा दुखी करा यार इसने। ये देखो अब फाइनली निकल चुका है मेरा माखन। अब मैं इसे ठंडे पानी अपना इस कढ़ाई में पतीले में इस पतीले में मैंने ठंडा पानी इकट्ठा करा हुआ, आइस क्यूब्स वगैरह डाले हुए हैं और इसमें मैं पूरा अच्छे से साफ़ करके मधानी को, जो भी इसके साथ माखन लगा हुआ है वो मैंने अच्छे से साफ़ करके इस पतीले में डाल लिया है। और जो गागर में है वो भी मैं अच्छे से हाथ से इकट्ठा करके इस पतीले में डाल दूँगी। जो पानी है उसमें अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और कढ़ाई में डालने के बाद मैं गैस ऑन कर दूँगी, कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दूँगी और मेरा घी निकलेगा। आपको वो सारी प्रोसेस मैं बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने माखन निकाल के अपने पतीले में डाल लिया है। ये गागर से अपना माखन निकाल रही हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे हाथ से इकट्ठा करना है और ये मेरा माखन निकल चुका है और ये पतीले में मैंने डाल दिया। ये मेरा सारा माखन इकट्ठा हो चुका है और अब मैं कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में डालूँगी थोड़ी सी मेथरे, क्योंकि मेरी मम्मा कहते हैं कि मेथरे डालनी चाहिए। और फिर मैं डाल दूँगी माखन और ये देखो मैंने गैस ऑन कर दिया। अब खुद ब खुद ये घी निकल जाएगा। और सॉरी, मैंने गैस नहीं, मैंने इंडक्शन पे रखा हुआ है। इंडक्शन मेरा ऐसे ही यार बॉम्बे में किसी से ख़राब हो गया था, तो ऐसे ही है, मतलब कभी भी उसकी डेथ हो सकती है मेरे इंडक्शन की। और ये देखो सारा फैला हुआ है। और यार ये जो माखन वाला काम होता है ना, घी वगैरह वाला, इसकी चिकनाहट जाती नहीं है। तो ये साफ़ करते करते तो मेरे को 3:30 बजे मैं पूरा किचन साफ़ करके सोने गई हूँ। और ये देखो घी मेरा होने वाला है। तो फाइनली मेरा घी बन चुका है, रेडी हो चुका है, ये देखिए। और मैंने घी के रेडी होते होते अपनी पूरी किचन साफ़ कर ली है, सेल्फ वगैरह, और अपनी ये बर्तन क्लीन कर लिए हैं और अपनी मधानी भी क्लीन कर ली है और पूरी किचन साफ़ कर ली है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के मुझे काम पड़ेगा। और ये देखो गैस वगैरह मैंने सारी साफ़ कर ली है, चिकनाहट सारी साफ़ कर ली है। जैसे नॉर्मल किचन को साफ़ करने के लिए टाइम लगता है, उससे 10 गुना ज़्यादा टाइम लगता है ये माखन मुखन के काम करने के लिए, क्योंकि चिकनाहट होती है। चिकनाहट वाला, यार जिसने किया होगा चिकनाहट वाला सफाई, तो उसको पता होगा कितना ज़्यादा टाइम इस चीज़ में लगता है। और ये देखो। सो फ्रेंड्स, मेरा काम फिनिश हो चुका है, किचन भी साफ़ कर दिया, सारा काम फिनिश कर दिया, सुबह के लिए कुछ भी छोड़ा नहीं है। और अब मुझे भूख लग पड़ी है, टाइम बताती हूँ कितना हो रहा है। तीन बज रहे हैं सुबह के मतलब रात के। और कुछ लोगों की तो सुबह होने वाली है, बट मेरी नाइट होने वाली है। मेरी अभी नाइट नहीं होने वाली है। मेरे को तो भूख लग पड़ी है और पहले मैं कुछ खाऊंगी स्नैक्स वगैरह और फिर सोना है मुझे, नहीं तो नींद नहीं आएगी मुझे। और गुड नाइट भी क्या, चलो जो उठने वाले हैं उनके लिए जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग।
और जो सोने वाले हैं मेरे जैसे पर्सन या फिर सोए हैं उनके लिए गुड नाइट। जय श्री कृष्णा, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन है इसका पेच निकल चुका था, जिस कारण से मेरा माखन लेट निकला है। नहीं तो ये मधानी जल्दी से माखन निकाल देती है, इसमें टाइम नहीं लगता है। और मुझे इतना पता भी नहीं था, क्योंकि ये मैंने बचपन में अपनी मम्मा को चलाते हुए देखा था, जब मैं हार्डली कोई 3-4-5 साल की थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और तब मैंने देखा था कि हाँ, मुझे अभी भी अपने बचपन की बातें याद हैं। और मैंने यही सुना सभी से कि हाँ, बचपन की बातें याद नहीं होती हैं, बट मेरे को याद हैं। मैं देखती थी कि मम्मा ने ऐसे चलाई होती, वो रेड कलर की होती थी ऐसे बनी हुई। बट मैंने तब का देखा था, और तब बच्चे को क्या पता होता है कि हाँ, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। उसके बाद तो मैंने वो देखी भी नहीं, क्योंकि मम्मी उसके बाद मिक्सी में निकालते थे जब मेरी होश में जब भी निकाला। बट मुझे बचपन में भी होश थी, देखो। और हाँ, तो ये मैंने चेक नहीं किया। मैंने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड कहते वो होता क्या मधानी। मैं कहती आपको दिखाती। मेरे हस्बैंड ने तो देखी भी नहीं थी, मैंने तो छोटे होते देखी थी। और ये वाला पोर्शन निकल चुका था, तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तभी माखन निकलता है। और ये वाला पोर्शन अगर निकल गया आपका, मेरी गागर में निकल के गिर गया था दही के नीचे, तो कहाँ से निकलना था, इस डंडे के घूमने से तो नहीं निकलना था। तो इसलिए मेरा माखन वाली प्रोसेस लेट हो गई, जिस कारण मैं लेट हो गई। और नहीं तो ये प्रोसेस, ये मधानी जो है वो जल्दी माखन इकट्ठा करती है। और जैसे कि मैंने माखन पहले भी निकालती हूँ, और जैसे मिक्सी में निकालती थी, वो मिक्सी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जग का साइज़ छोटा होता है गागर से, तो इकट्ठा आ नहीं पाता। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में दही है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको निकालना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ता है, तो उससे लेट हो जाता है। तो इसलिए मेरे को ये बेस्ट लगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे से बच्चों के साथ नहीं हो पाता मिक्सी में, तो आप प्लीज़ एक काम करो, मधानी ले आना। तो मेरे हस्बैंड कहते वो मधानी होती क्या है, कैसे चलाते हैं, कैसे क्या। मैंने बोला ऐसे ऐसे चलाते हैं। तो देखो यार, मेरे को पता था, और मैंने बचपन में देखा था, ऐसे भी नहीं है कि मैंने बड़े होके देखा है। मैं हार्डली आपको बता रही हूँ ना, 3-4-5 साल इतनी ही थी, इससे बड़ी नहीं थी। और तब मेरी मम्मी चलाते थे, तब मैंने देखा था। मैं कहती यार रेड कलर की होती है, उसमें ऐसे करके रेड कलर का बना होता है, लेकिन ये इस पे रेड कलर का नहीं बना है, ये सिर्फ पूरा स्टील वही है। और पहले और स्टाइल की आती थी, मतलब थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन इसका डिज़ाइन तो सेम ही रहता है, चाहे पुरानी है चाहे नई वाली है। तो ये वाली इसलिए ली है मैंने, और लेट भी इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमने मधानी को उठा के ऐसे इसका ये नीचे वाला पार्ट चेक नहीं किया, क्योंकि हमने सोचा लगा हुआ है तो निकल जाएगा, बट ऐसा था नहीं। तो अगर आपका माखन नहीं निकल रहा है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर इसे चेक कर लें कि ये वाला पार्ट लगा हुआ है, या फिर मेरे साथ जैसा धोखा हुआ है, तो आपके साथ भी वैसा धोखा ना हो और आप भी लगे रहो फिर निकालने के लिए, या फिर हस्बैंड की बात मान के फेंक दो उस दही को। तो इसलिए ज़रूर चेक कर लेना, वैसे इससे लेट नहीं होता है। तो बाय बाय, यही इन्फॉर्मेशन मेरे को देना ज़रूरी थी। और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो प्लीज़ बताइएगा। टाटा, बाय बाय।